छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। फिल्मी अंदाज में चल रहे इस अवैध कारोबार में मक्के की ऊंची फसल की आड़ लेकर अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद न सिर्फ करोड़ों के काले कारोबार का खुलासा हुआ है, बल्कि इस मामले ने अब स्थानीय राजनीति को भी गरमा दिया है। मामला है दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का। सोमदा और जिंजेरी गांव की सीमा पर स्थित करीब 9 एकड़ के खेत में यह अवैध खेती लंबे समय से चल रही थी। बाहर से देखने पर खेत में मक्के की लहलहाती फसल दिखाई देती थी, लेकिन उसके बीच 4 से 5 एकड़ के क्षेत्र में अफीम के पौधे उगाए गए थे। जानकारी के मुताबिक गांव के सरपंच को खेत में संदिग्ध पौधों की जानकारी मिली थी। उन्होंने व्हाट्सएप पर आई एक तस्वीर और गूगल सर्च के जरिए पुष्टि की कि यह पौधे अफीम के हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मुझे 2 दिन पहले ही पता चली थी और इस पे पता भी नहीं चलती। कारण ये था कि अभी होली था, हुड़दंगी बच्चे कहीं चना चुराना या कुछ करना इसके लिए घुस जाते हैं और यही हुड़दंगी बच्चों के ही माध्यम से वीडियो मेरे सामने आया एक बना हुआ, तो उनको मैं सर्च करके देखा कि ये है क्या चीज़। तब मोबाइल में पता चला ये अफीम है, तो मैंने अवगत कराया अपने थाना प्रभारी को, कल ही अवगत करा दिया था रात में। 6 मार्च को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने खेत में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान करीब 1.5 से 2 एकड़ क्षेत्र में अफीम की फसल लहलहाती हुई मिली। शुरुआती अनुमान के मुताबिक बरामद अफीम की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। सोमदा के सरपंच अरुण गौतम ने आरोप लगाया कि यह जमीन भाजपा किसान मोर्चा के नेता विनायक ताम्रकार और ब्रजेश ताम्रकार की है। उनका दावा है कि जमीन किसी को अधिया पर नहीं दी गई थी और विनायक ताम्रकार खुद ही यहाँ पर खेती कर रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को यह सूचना देने वाले पंच के साथ मारपीट भी की गई थी। वहीं भाजपा नेता विनायक ताम्रकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि जमीन मधुमती और प्रीति बाला ताम्रकार के नाम पर है और खेती के लिए उसे अधिया पर दिया गया था। उनके मुताबिक संभव है कि कुछ बाहरी लोगों के द्वारा चोरी छिपे मक्के की फसल के बीच में अफीम उगाने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा कारणों से खेत में किसी को जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। दुर्ग ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जमीन के वास्तविक मालिक और खेती करने वालों के बीच समझौता। मुखबिर से हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पे अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर हमारी टीम यहाँ पे रेड की कार्रवाई की है। हमारे फसल की टीम भी यहाँ पे उपस्थित है। उनके द्वारा क्या वास्तव में ये अफीम है कि नहीं, इसकी चेकिंग की जा रही है। एफएसएल अधिकारी की चेकिंग के पश्चात एनडीपीएस की जो पूरी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि यह खेत भाजपा नेता विनायक ताम्रकार का है और प्रदेश में सूखे नशे के नेटवर्क से जुड़े कई सवाल उन्होंने पहले भी उठाए हैं, विधानसभा में भी प्रश्न किया है। उन्होंने यह भी पूछा कि कथित नशा तस्कर नव्या मलिक का नाम सरकार की सूची के कैसे गायब हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह अवैध खेती किसी बड़े संगठित गिरोह का हिस्सा है या फिर स्थानीय स्तर पर ही यह कारोबार संचालित हो रहा है।